यज्ञशिष्टानिशः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषहे भुञ्जते ते त्वघं पापं ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना सिर्फ पेट भरने के लिए अर्थात शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमाक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इस श्रीमद् भागवत के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 14 पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। आज का समाज जो ईश्वर भक्ति अर्थात भगवान की पूजा का जो विधान बताते हैं, उन विधानों में यज्ञ का कहीं नामो निशान नहीं है। किसी भी पंडित, किसी भी पुजारी से अगर आप पूछेंगे कि धर्म क्या है और धर्म का किस तरह से प्रतिपालन करना चाहिए तथा भगवान को किस तरह से पूजा करना चाहिए, तो दुनिया भर का आडंबर पाखंड बता देंगे, लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि ईश्वर अर्थात भगवान, इनकी जो उपासना है, इनकी जो भक्ति है, इनकी जो पूजा है, वो यज्ञ के माध्यम से किया जाना चाहिए। और इसी बात को श्रीमद् भागवत गीता का तृतीय अध्याय का श्लोक संख्या 14 इस बात को सिद्ध करता है कि ईश्वर की उपासना सिर्फ यज्ञ के माध्यम से ही किया जाता है। इसमें भी यज्ञ से ही ईश्वर की भक्ति करने का मार्ग दिखाया गया है। कहा गया है कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, अर्थात यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, अर्थात जो हमारा कर्म है, हम जो कर्म करते हैं उस कर्म से ही यज्ञ है, वो कर्म ही हमारा यज्ञ है। ऐसा नहीं कि हवन कुंड में अग्नि जला के और घृत आहुति हम डालते हैं तो वो उसको हम यज्ञ कहते नहीं। हम जो कर्म करते हैं, हमारा कर्म ही, दैनिक कर्म ही हमारा यज्ञ का रूप लेता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें कर्म पे अंकुश लगा के सच्चे और सत्य कर्मों को करने का आदेश गीता हमें देती है। तो इसलिए हमें यज्ञ पे विशेष ध्यान देना है। भगवान का पूजा अगर करना है तो भगवान का पूजा करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यज्ञ के माध्यम से।